हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे क्या होते हैं। ऐसे शब्द समूह या वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ है बहुत समय बाद मिलना। यह इसका विशेष अर्थ है, सामान्य अर्थ नहीं है। तो वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से कही गई बातें प्रभावशाली बन जाती हैं। चलिए मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग को समझते हैं। अंगारे बरसना अर्थ है गुस्सा होना। गरीब पर जुल्म देखकर पिताजी की आंखों में अंगारे बरसने लगे। आंखों के आगे अंधेरा छाना, इसका अर्थ है कुछ समझ ना आना। चोरी की खबर सुनते ही सेठ रामलाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंख लगना, नींद आना। आंचल बहुत आलसी है, पढ़ते पढ़ते अक्सर उसकी आंख लग जाती है। इतिश्री होना, समाप्त होना। अपराधी को फांसी की सजा मिलते ही मामले की इतिश्री हो जाएगी। टूट पड़ना, हमला बोलना। जैसे ही चूहा अपने बिल से बाहर निकला, बिल्ली उस पर टूट पड़ी। मुंह की खाना, बुरी तरह हार जाना। शत्रु हमारे देश पर बार बार हमला करते हैं, परंतु उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। नाक कटना, अपमानित होना। तुम्हारे गलत काम के कारण ही तुम्हारी नाक कट गई। बाएं हाथ का खेल, आसान कार्य है। सौरभ गणित में बहुत होशियार है, किसी भी प्रश्न को हल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। खून खौलना, गुस्सा होना। तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मेरा खून खौल रहा है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कक्षा में अनुज के प्रथम आने पर अध्यापक ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। कुछ और मुहावरे हैं और उनका अर्थ भी समझते हैं। लोहा लेना, इसका अर्थ है मुकाबला करना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। बाल बांका ना होना, सुरक्षित रहना। इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट होना, इसका अर्थ है। दाल न गलना, सफल ना होना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आंख का तारा, बहुत प्यारा, इसका अर्थ है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। नाको चने चबवाना, बहुत परेशान करना। कान पर जूं ना रेंगना, बिल्कुल असर ना होना। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। ठोकरे खाना, कष्ट सहना। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों इन मुहावरों का अर्थ आपको समझ आया होगा। अब इसका वाक्य प्रयोग करने का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।